बार बार रातों दिन हम दुआ करते हैं, अल्लाह हसनैन के नाना के मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ उसी मदीने अपने आपके मेरे आका के शहर की बात करते हैं। शहर मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। हुदूद मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया? चिड़िया का बच्चा बाज ने उठाया। चिड़िया का बच्चा बाज ने उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब एक परिंदा बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, बच्चे को उठाने के बाद जब वो अपने घर की तरफ लेके चलता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उस बाज की तरफ दौड़ती है, उस बाज की तरफ झपटती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। मगर ये मदीना है, आका का सोना शहर है। आज मदीने शहर से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया ने आज बाज का पीछा नहीं किया। आज रुख बदल दिया, आज हालात बदल दिए। आज बाज ने जैसे ही बच्चा उठाया, बच्चे को उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज चिड़िया ने बाज का पीछा नहीं किया है, आज मेरे नबी के दरबार में जा रही है, जाने कायनात की बारगाह में जा रही है, हसनैन के नाना के दरबार में पहुंची है। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ अगली बात सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ, आका की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में। चिड़िया जाने के बाद लोट पोट हो गई। बारगाह रिसालत में चिड़िया अपनी जबान से कुछ कह रही है, चहचहा रही है। नबी की बारगाह में लोट पोट है, जाने कायनात की बारगाह में नबी के असहाब जलवाबार हैं। मेरे नबी की बारगाह में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया चहचहा रही है, आका ये क्या कह रही है, ये क्या फरियाद लेके आई है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई, आका उस बाज से मेरा बच्चा वापस दिला दो। ज़हन हाज़िर आप लोगों का, सुने तवज्जो से। क्या नबी की बारगाह में फरियाद लेके पहुंची, आका मेरा बच्चा बाज से मुझे वापस दिला दो। तवज्जो है, मेरे आका ने हवा को हुक्म दिया, सबा को हुक्म दिया, ओ हवा जा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर चिड़िया के बाज के पास हवा पहुंची, और हवा ने जाके नबी का पैगाम सुनाया, हवा ने जाके नबी का हुक्म सुनाया, ओ बाज जा जा, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, जा जा तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। जलसे में शिरकत करने वाले नबी के गुलामों, रात के 12 बजे बैठकर नबी के नाम में प्यार में उछलने वालों, सुनो तवज्जो के साथ। मेरे नबी की बारगाह में जैसे ही ये बाज चिड़िया का बच्चा लेके हाजिर हुआ, मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। जो है आज से पहले खा लेता था, मगर
आज से पहले खा लेता था मगर आज नहीं खाया है। चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। आका ने फरमाया आज से पहले तो तू खा लेता था मगर ये बता इस बच्चे को क्यों नहीं खाया है। आका की बार बार अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आका जी क्या लिखा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था। आका जी ये जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया ओ बाज जरा ये तो बता इसका अंदाज क्या था। आका की बारगाह में बाज अपनी जबान से अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए जब मैं उनको उठा के लेके चलता था आका उनकी माए मेरा पीछा करती थी, मेरे पीछे झपटती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी। मगर आका आज मामला बरअक्स है, आज मामला उल्टा है। आज इस बच्चे की माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं झपटी, मेरे पीछे नहीं दौड़ी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा ये चिड़िया किस दरबार में जा रही है, ये किस तरफ चली जा रही है, तो आका मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादुल्लाह शाह, फैजान ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया माशाअल्लाह मुहिब्बे गिरामी चुपके से लगा दो, आप लगा दो, एक लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा कारी नौशादुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहिब्बे गिरामी पे करे खुश अखलाक माशाअल्लाह मेरे करीबी दोस्त हजरत कारी नौशाद साहब किबला मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। अल्लाह सेहत के साथ हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। बोले प्यार में या रसूल अल्लाह, तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है आका जी आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। या रसूल अल्लाह, जब मैं उठा के बच्चे को लेके चला मैंने पलट के देखा, ये बाज अर्ज करता नबी की बारगाह में मैंने पलट के देखा चिड़िया किस तरफ चली जा रही है। या रसूल अल्लाह, तो मैंने पलट के देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका का इंसाफ देखिए, मेरे आका ने फरमाया अपने गुलामों को हुक्म दिया गोश्त का टुकड़ा लाओ। एक गोश्त का टुकड़ा लाए, आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, तवज्जो है, बाज ने बड़ी मेहनत की है। इसकी मेहनत का सिला ये है कि गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैर रात न पहुंचो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैर रात न पहुंचो। उनका करम भी उनका करम है अल्लाह, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सुनो तर्जुमा, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, और मौला का तर्जुमा हम अपनी किताबों से नहीं दूसरों की किताबों से लेते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदियों के मौलवी हैं, अपनी किताब बहिश्ते ज़ेवर में
मौला का तर्जुमा करते हैं, मौला का माना करते हैं मदद करने वाला। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, अल्लाह सबकी मदद करता, कोई ऐतराज नहीं। जिब्रील भी मौला, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, नूरियों के बादशाह हैं, यहाँ भी कोई ऐतराज नहीं। आगे अल्लाह ऐलान फरमाता है व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मौला है। आप क्या बोलो सुभान अल्लाह, वो भी मौला है। अब जो साहिब मज़ार हैं, जिनके मज़ार का हम और आप उर्स मना रहे हैं, क्या वो अल्लाह वाले नहीं है? वो अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? जिसकी इतनी बड़ी शान हो अल्हम्दुलिल्लाह कि वक्त से 3 दिन पहले, इंतकाल से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, उस क्या शान होगी उस अल्लाह वाले की। 3 दिन पहले हजरत ने बता दिया फला वक्त पे, फला टाइम पे मेरे इंतकाल का टाइम। ये अल्लाह वालों की शान है। और ठीक उसी टाइम, जो टाइम बताया करेक्ट उसी टाइम पर तमाम मुरीदों के सामने हजरत ने अपनी जेब खास से कुछ पैसे दिए, जो पूरी जिंदगी की कमाई निकली वो 5 रुपए। कितनी? 5 रुपए। उस दौर के 5 रुपए हजरत ने अपने मुरीद खास को दिए और देने के बाद कुछ तबर्रुक मंगाया आम की शक्ल में। मंगाने के बाद में फातिहा ख़वानी होती है, तबर्रुक को तकसीम कर दिया जाता है। हजरत ने कहा वक्त हो गया है, चादर लाइए, और चादर ढांपने के बाद इंतकाल फरमा जाए। ये अल्लाह वालों की शान है। और हम और आप इसीलिए अल्लाह वालों के दरबार में हाजिर होते हैं। जैसे मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। अल्लाह वालों के करीम में जाके कभी रोया करो, अल्लाह वालों के करीम में जाके बैठा करो। बैठने के बाद कभी तन्हाई में ना अल्लाह वालों को सदक़े में रब से मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। ये अल्लाह के करीब में है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात सजदे। और हम और आप जुमे से जुमा मिला रहे हैं। बात गलत है कि सही है? जुमे से जुमा। अच्छा आप देखें, आप मस्जिदों में जाकर देख लीजिए, जुमे के दिन ईमानदारी से बताओ कि जुमे के दिन किसी दूसरे गांव से आ जाते हैं अपने गांव में नमाजी, अपने ही गांव के होते हैं जो मस्जिद फुल हो जाती है, मस्जिदें पुर हो जाती हैं। और गैर जुमा ज़ोहर में देखे, असर में देखे, मगरिब में थोड़े बहुत नमाजी हो जाते हैं, मगरिब में देखे, ईशा में तो वो भी गोल हो जाती है। पूरे मस्जिद खाली की खाली नजर आ रही है, मस्जिद वीरान है। हम लोग, हमारे दिल पे कोई एहसास नहीं है, हम नमाजों पे नमाजें छोड़ते हैं। अच्छा ये अल्लाह वाले जिनके उर्स में हम शामिल हैं, ये और देखिए आप, हुजूर शाह विलायत मेरे अमरोहा शहर में आराम फरमाए। आज से 750 साल का जमाना गुजर गया हजरत को। 750 साल पहले हजरत की जबान से बड़े प्यार में निकला कि मेरी मजार पे अगर बिच्छू और सांप रहेंगे कयामत आ जाएगी, मगर किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची जी। ये तो आपके करीम में है। देखिए एक लंबा जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, मगर एक अल्लाह वाले की जबान से निकला। आज वो करामत जिंदा है। आप जाकर देखिए, बिच्छू को उठाइए, हाथ पे रखिए, कितनी करामत है। कन्नौज के इलाके में हम प्रोग्राम में गए, उस इलाके में तो एक अल्लाह वाले हैं, आराम फरमाए, हजरत के दायरे में अगर किसी ने थूक दिया तुरंत, जो हजरत के मज़ार की हद है, अगर उस हद में जाकर किसी ने थूक दिया तुरंत बेहोश, पटकी लग जाए। ये अल्लाह वालों की शान है। आखिर ये पावर, ये ताकत, ये कमाल, ये खूबी कैसे मिला? क्या फ्री में मिल गया? बड़ी मेहनत की है, रातों को जागा है, रातों को जागने के बाद पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत की, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावतें की हैं, पूरी पूरी रात सजदे किए हैं। एक सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती थी अल्लाह को राजी करते करते। ये मर्तबे ऐसे नहीं मिलते हैं, ये मकाम ऐसे नहीं मिलते हैं, ये मंजिलें ऐसे नहीं मिलती हैं। इन मंजिलों को हासिल करने के लिए अल्लाह को राजी करना पड़ता है। और अल्लाह राजी कैसे होगा? अल्लाह राजी जब होगा जब नमाजों की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे। अच्छा कुरान अजीम की तिलावत का तो ये मामला है, आप लोगों ने पहले देखा होगा, आज से 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल, ठीक 20 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं, 20 साल पहले। 20 साल पहले का दौर ये था, 20 साल पहले अगर हम अपने फजर के नमाज के बाद
गांव के गलियों से, तो हर घर से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आती थी। बेशक। हाँ, 20 साल पहले की बात करिए आप, 20 साल पहले फजर की नमाज के बाद आप गलियों से, गांव की गलियों से गुजरते थे, तो हर घर से कुरान अजीम की बड़े प्यार के साथ, बड़ा प्यार भरे लहजे में हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। कहीं कोई बूढ़ा कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई हमारी बूढ़ी माँ कुरान की तिलावत कर रही है, कहीं हमारी बहन कुरान की तिलावत कर रही है, हमारा भाई कुरान की तिलावत कर रहा है। बहरहाल हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना, आज घरों में जाकर देख लो, गलियों में गुजर कर देख लो, किसी घर से कुरान की तिलावत नहीं है। अगर 100 घर 1-2 से आ गई तो कोई नई बात नहीं है, बाकी 98% घरों के यह हाल है कि 8 बजे तक सन्नाटा पड़ा, 8 बजे तक हमारे घरों में लोग सो रहे हैं आराम के साथ। फजर की नमाज कज़ा हो गई, कोई एहसास नहीं है। जब नमाजों का एहसास नहीं, कुरान की तिलावत की खाक करेगा तो ये मकाम कैसे मिलेंगे? हाँ, ये मर्तबे कैसे मिलेंगे? ये ऐसे नहीं मिलते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, इन अल्लाह वालों ने पूरी रात अल्लाह की रजा के लिए पूरी रात सजदे किए हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत की है। मैंने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़ी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 साल तकरीबन एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है यार, इतना तो बोल सकते हैं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं तो माहौल बनाने के लिए आ गया हूँ। मेरे बाद बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत की तकरीर होनी है, तो थोड़ा सा माहौल बनाइए, बहुत अच्छा बयान करते हैं हजरत, सुने मोहब्बत के साथ। बहुत सारे दोस्तों अहबाब ने फरमाइश की, मगर फरमाइश का वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में वाकई तो कभी फिर। अच्छा, एक वाकया प्यार के साथ सुने। मौला अली जिनके घर से वलायत चली, जो वलायत का बुनियादी पत्थर है। मौला अली एक रात अपने घर में सो रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर है। बहुत प्यार का वाकया। मेरे आका के इंतकाल विसाल के बाद मेरे करीम नबी का इंतकाल हो गया। आका के इंतकाल विसाल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। और मौला अली जैसे घर में सो रहे हैं तो आलम ख्वाब में, तवज्जो है, ख्वाब की दुनिया में पहुंचे। मौला अली का बयान है, मैंने देखा कि फजर की नमाज का वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फजर की नमाज की, और सिहाबा तमाम के तमाम फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी नमाज की? फजर की नमाज। फजर की नमाज की तैयारी हो रही है। मौला अली का बयान है, मैं अपने घर से चला, मस्जिद नबवी में पहुंचा, मैंने जाने कायनात की इक्तदा में, आमना के चांद की इक्तदा में, हसनैन के नाना की इक्तदा में मैंने फजर की नमाज को अदा किया। और फजर की नमाज को अदा करने के बाद में ना सरकार जाने कायनात मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ गए। जो सुफ़ा का चबूतरा था ना, उसी चबूतरे पे आके बैठ गए। कौन बैठे हैं? नबी बैठे हैं, है ना, उस चबूतरे पे बैठे हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। तवज्जो है, बड़ा प्यार का वक्त होगा ना, कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा, जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवाबार होंगे। जाए दाएं बाएं आका के गुलाम बैठे हैं, मेरे करीम नबी जलवाबार हैं। हजरत मौला अली का बयान है, ख्वाब में, तवज्जो से फोकस मेरी तरफ, आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में मौला अली का बयान है, नमाज़े फजर को मैंने सरकार के पीछे अदा किया, नमाज़े फजर को मैंने अपने आका के पीछे अदा किया ख्वाब की दुनिया में। और फजर की नमाज अदा करने के बाद आका आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, सुफ़ा के चबूतरे पे आके नबी जलवाबार है। सुने तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के जुमले देने लगे। उधर नबी बैठे हैं, इधर गुलाम बैठे हैं। मौला अली का बयान है, बड़ा सा पिटारा ना, बड़े से खजूर की टोकरी, एक नबी के गुलाम लेके हाजिर हुए फजर की नमाज के बाद। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मैं खजूरों की टोकरी आपकी बारगाह में बतौर तोहफा लेके आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। मौला अली का बयान है, मेरे करीम नबी ने अपने दस्ते करम से उस टोकरी को संभाला, खजूर के पिटारे को संभाला, संभालने के बाद जमीन पे रख दिया, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे रख दिया। मेरे आका ने फरमाया, अब उस खजूर के पिटारे को खोला, उस टोकरी को खोला, खोलने के बाद मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक करीब आ जाओ, लो ये खजूर ले जाओ। हज़रत
सिद्दीक़ अकबर नबी के करीब आते हैं, नबी के दस्ते करम से हुजूर लेते हैं, खाना शुरू कर दिया। तवज्जो आप लोगों की, मौला अली का ख्वाब है। मौला अली कहते हैं मैं आलम ख्वाब में देख रहा हूँ, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने खजूर को लिया और खा लिया। मेरे आका मुस्कुराए, हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, हजरत उमर फारूक आजम करीब आए, आका ने फरमाया लो ये खजूर खा लो। हजरत उमर फारूक आजम ने उस खजूर को लिया और खा लिया। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, हजरत उस्मान गनी करीब आते हैं और जैसे ही हजरत उस्मान गनी करीब आते हैं मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया लो उस्मान ये खजूर ले जाओ, खजूर खा ली। हजरत उस्मान गनी ने नबी के दस्ते करम से खजूर को लिया और खजूर को खा लिया। मौला अली का नंबर आया है, मौला अली को सबसे बाद में बुलाया है, सारे के सारे गुलामों को बुलाने के बाद में मौला अली कहते हैं मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस हुजूर साहिबे सज्जादा कारी नौशादुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए भाई बैठिए। उम्दतुल खलब बक़ियतुस सलफ मुहाफिज़े मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। मैं हालात को देखकर बड़ा दिल थोड़ा सा ना उदास है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए आजकल। बड़े लेवल पे परमिशन ना होने की वजह से मजमे की किल्लत रही, और ऐसे वक्त में भी हजरत ने इतना लंबा सफर करके 28 घंटे का सफर करने के बाद मेरे आपके दरमियान हजरत आप पहुंचे हैं। हम और आप दुआ करते हैं अल्लाह के वली के मजार के करीम में बैठ के कि रब्बे करीम हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं शहर कलकत्ता में। सुने आप हजरात, इंशाअल्लाह बहुत बस 2 मिनट में या 3 मिनट में मैं बात को खत्म करने लगा हूँ। मेरे बाद आपको एक नायाब खिताब समाप्त करना है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। जाना नहीं है, सुन के जाना। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की तरफ आलम ख्वाब में देख रहे हैं। सुने क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाया, मगर लास्ट में अली को बुलाया ना। अली को बुलाने के बाद करीम नबी ने अपने दस्ते करम से खजूर अता कर दी। मौला अली कहते हैं मैंने उस खजूर को खा लिया। मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, बड़ी खूबसूरत आपके हाथ की ये खजूर है, बड़ी लजीज है, आका एक और अता कर दीजिए। बोल दे सुभान अल्लाह, एक और अता कर दीजिए। मौला अली ने जब इतना कहा ना तो जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने ना ऐसे पिटारे से खजूर और निकाली और अली को वो भी अता कर दिया। लो अली ये भी तुम खा लो। कितनी हो गई अली पे? मौला अली पे कितनी पहुंची? 2 पहुंची। मौला अली कहते हैं जैसे मैंने उस खजूर को खाया ना, आलम ख्वाब से आलम बेदारी की तरफ आ गया। मेरी आंख खुल गई ना, ख्वाब से बाहर आ गया। जैसे मैं ख्वाब से बाहर आया तो मैं अपने घर में सो रहा हूँ। तवज्जो है, आँख मेरी खुली, मैं बेदार हुआ। मैंने देखा कि फजर की नमाज का टाइम है, फजर की नमाज का वक्त है। मैं अपने घर से पहुंचा और हजरत सिद्दीक़ अकबर की, सरकार के सालों इंतकाल के बाद की बात थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा में नमाज फजर को अदा किया। और नमाज फजर को अदा करने के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर उसी जगह पे ना जहाँ सरकार जाने कायनात आलम ख्वाब में बैठे थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर वहीं आके बैठ जाते हैं। बस एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, बड़ा सा पिटारा लेके हाजिर होते हैं, खजूर लेके आते हैं। अर्ज करते हैं हजरत जी ये खजूर मैं बतौर तोहफा आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुआ, इसे कबूल फरमा लीजिए। मौला अली का बयान है, मैंने देखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ना इसी अंदाज में जैसे नबी ने ख्वाब में थामा था ना, ख्वाब में पकड़ा था पिटारे को, ऐसे पकड़ा जमीन पे रखा और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ना खजूर के पिटारे को खोला और एक एक खजूर सबको देना शुरू कर दिया। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली का बयान है, मैं देखता जाता ख्वाब की याद आ जाती। फर्क इतना था, आलम ख्वाब में नबी अपने हाथों से अता कर रहे थे, आलम बेदारी में नबी के यार हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने हाथों से दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर को
बुलाया, हजरत उस्मान गनी को बुलाया, कभी किसी को कभी किसी को। मौला अली का नंबर बाद में आया, तवज्जो है, लास्ट में आया। मौला अली कहते मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर लास्ट में हजरत सिद्दीक अकबर ने अली को बुलाया। और जैसे अली को बुलाया ना, मुस्कुरा के खजूर निकाली, लो अली तुम भी ले लो। अली ने उसे खाया और खाने के बाद बड़े लाड में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं भाई एक और दे दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने ना एक खजूर और उठाई और वो भी अली को दे दी। जब दो खाई ना तो बड़े प्यार में हजरत मौला अली कहते हैं करम फरमा दीजिए भाई एक और दे दीजिए, बड़ी लजीज है, बड़ी अच्छी है। हजरत सिद्दीक अकबर जब तीसरी बात को सुनते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर बड़े प्यार में कहते हैं यार अली अगर नबी ख्वाब में तुम्हें तीर दे देते तो मैं भी तुम्हें तीर दे देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जो है ना, अल्लाह हमें और आपको ना सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं बुजुर्गाने दीन के इश्क में अपनी जिंदगी को हम लोगों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, 5 वक्त नमाज का हम लोगों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और बस इंशाअल्लाह बैठिए, वक्त बड़ा शॉर्ट है, अब हजरत का खिताब होना है, आप हजरात को सुनना है। बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ अगली कुर्सियों पे आके बैठ जाएं। बराए करम आप लोग चचा आ जाइए, अगली कुर्सियों पे आ जाइए। हमारे आपके मेहमान हैं, शहर कलकत्ता से चलकर आए हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग अगली कुर्सियों पे आ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, आ जाइए। बस मुख्तसर वक्त में निकाबत और हजरत का खिताब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।